दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर मैं विष्णु शर्मा व्याख्याता हिंदी एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित धनानंद के कवित्व की श्रृंखला में लीजिए आज प्रस्तुत है छंद संख्या 41 से 45 की व्याख्या। 41वां छंद एक कवित्व छंद है। धनानंद कहते हैं कि नैनन में लग जाए जागे सुकरे जे बीच, या बस वे जीव धीर होत लोट पोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, घूमे मति गति ऐसे प्यास की न टोट है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन ते, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आह काहा विषम कटाक्ष सर चोट है। मित्रों, नैनन में अर्थात नेत्रों में, लागे लगते हैं, जागे कसकते हैं, करेजे अर्थात कलेजे में, रोम रोम पूरी अर्थात रोम रोम में समा जाती है, पीर अर्थात पीड़ा, घूमे मति गति अर्थात बुद्धि गति की आशा में चक्कर खाने लग जाती है, घूमने लग जाती है। टोट अर्थात कमी, प्यास की न टोट अर्थात बाण की चोट में प्यास पानी पाकर कम पड़ जाती है, पर इसके प्रहार से तो प्यास की कमी होती ही नहीं है। सजीवन अर्थात जिलाने वाले, दृग हाथन अर्थात नेत्र रूपी हाथ, अनियारी अर्थात तीखी चुभने वाली या प्रभावशालिनी, रखवारी रक्षा करने वाली, ओट आड़, विषम अर्थात विलक्षण और कटाक्ष अर्थात कटाक्ष रूपी बाणों का प्रवाह। मित्रों, प्रस्तुत कवित्व में कटाक्षपात के आघात का वर्णन है। कटाक्ष को बाण कहा जाता है, पर बाणों से बढ़कर इनका आघात होता है। इनमें और बाणों में जो अंतर है वही प्रस्तुत छंद में प्रेमिका अपनी सखी से कह रही है। ये लगते कहीं हैं और पीड़ा कहीं होती है। सहनशील भी इसे सहन नहीं कर पाते। पीड़ा जहां लगती है वहीं नहीं होती, समस्त शरीर में होती है। प्यास कभी नहीं बुझती। जो चलाता है वह मारने वाला नहीं है, जलाने वाला है, और जिसके द्वारा चलते हैं उसी की छटा रक्षा भी करती है। जब जब ये बाण आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेमिका सखी से कहती है कि नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, या बस वे जीव धीर होत लोट पोट है। ये लगते नेत्रों में हैं और जाकर प्रकट होते हैं कलेजे के बीच। इनकी चोट की चपेट में पड़कर धीर व्यक्ति भी लोटपोट हो जाते हैं। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, घूमे मति गति आसे प्यास की न टोट है। इन बाणों की पीड़ा रोम रोम में भर जाती है, सारा शरीर अत्यंत व्याकुल हो जाता है। शरीर ही नहीं, अंतःकरण भी व्याकुल हो जाता है। बुद्धि मार्ग पाने की आशा से चक्कर काटने लगती है, पर मार्ग नहीं मिलता। उन बाणों के लगने से जब पानी पिलाया जाता है तो प्यास कम पड़ जाती है, पर इन बाणों के लगने से प्यास बढ़ती है और अधिकाधिक चोट खाने की इच्छा होती है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथन ते, प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। ये बाण चलते भी कैसे हैं? ये बाण सजीवन प्रिय सुजान के नेत्र रूपी हाथों से छूटते हैं और प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। उनकी शोभन तीखी छटा की ओट लेकर ये बाण चलते हैं। अपना बचाव बाण चलाने वाला सौंदर्य की छटा से कर लेता है, अथवा जिसे बाण लगते हैं उसको अपना बचाव प्रिय के सौंदर्य की ओट लेकर करना पड़ता है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। ये बाण जब जब छूट कर आघात करने के लिए चलते हैं तब तब ये मन को अत्यंत भाते हैं। इन कटाक्ष बाणों की चोट बहुत ही विलक्षण है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आहा कहा
विषम कटाक्ष सर चोट है। 42वें छंद में घनानंद कहते हैं कि पाती मधी छाती छत लिखी न लिखाए जाही, कातिले बिरह घाती कौन जैसे हाल है, अंगुरी बह की तहों पांगुरी की लकी होती, ताती राती दसनी के जाल ज्वाल माल है, जान प्यारे जीव कहूं दीजिए संदेशो तोब, आवाज़म कीजिए जुकानती ही काल है, नेह भीजी बातें रसना पे उर आँच लगे, जागे घन आनंद जो पुंजलि मसाल है। मित्रों, पाती मधी अर्थात पत्रिका में, छाती छत अर्थात छाती में लगे हुए विरह के घाव, लिखी न लिखाए जाही अर्थात ना तो स्वयं लिखे जा सकते हैं और ना दूसरे से लिखवाए जा सकते हैं। काती अर्थात घातक छुरी, विरह घाती अर्थात इस घातक विरह ने बहकी अर्थात लिखना छोड़कर तहीं अर्थात क्यों ही, पांगुरी अर्थात पंगु या विकलांग, किलकी चिल्लाकर, आंगुरी अर्थात अंगुली, ताती तप्त या गरम, राती लाल या अनुरागमय, दसनी अर्थात दशा या अवस्था, जौब अर्थात अब जो यदि, और तौब अर्थात तो तब या तो अब, नेह अर्थात प्रेम, भीची अर्थात भीगी हुई, उर आंच अर्थात अंतःकरण में छिपी हुई विरह की आग की आंच, लागे अर्थात जल उठती हैं, ज्यों अर्थात जैसे, पुंजलि मसाल हैं अर्थात मानो मसाल के पुंज हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में विरहिणी अपने विरह का निवेदन कर रही है और ये बता रही है कि विरह की यह वेदना कैसी है, इसका कैसा स्वभाव है। विरहिणी कहती है कि पाती मधी छाती छत लिखी न लिखाए जाही, कि हे सुजान प्रिय, छाती में लगे हुए वे घाव ना तो पाती मधी अर्थात पत्रिका में लिखे जा सकते हैं, ना ही लिखवाए जा सकते हैं, दूसरे से लिखवाए जा सकते हैं। कातिले बिरह घाती कौन जैसे हाल है, घातक विरह ने अपनी छुरी से अनेक घाव करके और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। आंगुरी बह की तहो पांगुरी किलकी होती, ताती राती दसनी के जाल ज्वाल माल है। लिखते समय अंगुली जो ही विरह की प्रेमाकुल तप्त दशा अर्थात गरम लाल बत्ती के संपर्क में आती है, क्यों ही वह लिखने के कार्य से विरत होकर चिल्लाती हुई पंगु हो जाती। विरह की दशाओं में इतना अधिक ज्वालापुंज है कि उन्हें वह संभाल नहीं पाती। जान प्यारे जीव कहूं दीजिए संदेशो तोब, आवा सम कीजिए जो कानती ही काल है। अब यदि कोई उससे कहे कि लिखने लिखवाने के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो संदेशा ही भेज दो, तो संदेश को सुनते समय जब कोई अपने कान को आवा की भांति, आवा की तरह भीषण आग का धारण करता बना ले, तब उसे संदेश दिया जा सकता है। किसी के कान उस भीषण विरह ज्वाला को सहने को प्रस्तुत ही नहीं हो सकते, संदेश सुनने वाले की तो बात ही अलग है। मैं जब उन विरह की बातों को, विरह की दशाओं को कहने में प्रवृत्त होती हूँ, कहने लगती हूँ, नेह भीजी बातें रस ना पे उर आंच लगे, जागे घन आनंद जो पुंजलि मसाल है। जब स्नेह से सिक्त ये बातें, जब प्रेम के तेल से सनी हुई ये बातें या बत्तियां जब मेरी जीभ पर आती हैं, तब उनमें हृदय के विरह की आग की आंच लग जाती है और वे मसाल पुंज की भांति जल उठती हैं, मशाल की तरह जल जाती। अब मैं कह भी पाऊं तो किस प्रकार कहूं। 43वें छंद में, जो कि एक सवैया छंद है, घनानंद कहते हैं कि कंत रमे उर अंतर में सुलहे नहीं, क्यों सुख राशि निरंतर,
तंत रहे गए आंगुर तेजु वियोग के तेह तचे परतंतर। जो दुख देखती हो घन आनंद, रैन दिना बिन जान सुतंतर। जाने बेई दिन राति बखानते, जाय परे दिन राति को अंतर। मित्रों, कंत अर्थात कांत या प्रिय, रमे अर्थात रमना या बसना, सुख राशि अर्थात सुख की राशि, दंत दांत, कहें आंगुरी अंगुली दबाए रखना, परतंत्र अर्थात परतंत्र होकर, रैन अर्थात रात, दिना अर्थात दिन, स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र या स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले, जाए परे अर्थात जा पड़ता है या हो जाता है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में विरही इस बात का उत्तर दे रहा है कि जब अंतःकरण में ही प्रिय बसे हैं तो विरही को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती। विरही कहता है कि जब यह कोई जिज्ञासा करता है कि कंत रमे और अंतर में सुलहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, कि जब प्रिय हृदय में ही बसा है तो तू क्यों निरंतर सुख राशि का लाभ नहीं करती है। तो उसका उत्तर यह है कि दंत रहे गहे आंगुरी ते जो वियोग के ते है तचे परतंत्र। तो उसका उत्तर यह है कि मेरी विरह व्यथा को देखकर वे भी दांतों तले अंगुली दबाकर अचरज प्रकट करते हैं, जो विरह वेदना की आंच में तपकर परिपक्व हो चुके हैं। जो दुख देखती हो घन आनंद, रैन दिना बिन जान सुतंतर। जाने बेई दिन राति बखाने, ते जाए परे दिन राति को अंतर। वास्तविकता यह है कि स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले प्रिय सुजान के विरह में रात दिन मैं जो दुख सहन कर रही हूं वह ऐसा दुख है कि उसे वे रात दिन ही समझ सकते हैं और तो उन्हें समझ ही नहीं सकता। यदि कोई कहे कि उसे बताओ वह कैसा है तो उसके संबंध में इतना ही कहना है कि जो दुख अनुभूत हुआ है और जो कहकर बताया जाएगा उन दोनों में उतना ही अंतर हो जाएगा जितना दिन और रात में अंतर है। जाने बेई दिन राति बखाने ते जाए परे दिन राति को अंतर। कहां अनुभूत दुख की प्रचंडता और कहां उसके कहने में शब्दावली का अभाव, वह तो अनिर्वचनीय है, उसे बताया नहीं जा सकता। मित्रों, प्रस्तुत छंद में एक चरण में मुहावरों की विशेषता बताई गई है। हृदय में रमना, सुख राशि लहना, दांतों अंगुली पकड़े रहना, वियोग के तेह में तपना, दुख देखना, दिन रात का अंतर पड़ना आदि। 44वें छंद में, जो कि पुनः खवैया छंद है, गणानंद कहते हैं कि चंद चकोर की चाह करे घन आनंद स्वाति पपीहा को धावे। क्यों त्रस रहनी के ऐन बसे रवि मीन पे दीन वे सागर आवे। मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, नेह निबाही वो यो छवि पावे। जो अपनी रुचि राचि कुबेर सो, रंग कहीं ले निज अंक बसावे। मित्रों, चाह करे अर्थात प्रेम करे, पपीहा को अर्थात पपीहे के लिए या पपीहे के पास दौड़े, त्रसरेणी अर्थात त्रसरेणु अर्थात छेदों में से होकर आने वाली धूप में चमकने वाला जो विशेष कण होता है उसे त्रसरेणु या त्रसरेणी कहते हैं। एन अर्थात अयन या घर, मीन पे अर्थात मछली के पास, दीनवे अर्थात विनम्र बनकर या प्रेमी की कोमलता से युक्त होकर, नेह अर्थात प्रेम का निभाना या प्रेम करना, यों अर्थात ऐसी यों छवि पावे अर्थात ऐसी शोभा पा सकता है, ऐसी विलक्षणताओं से उसकी उपमा दी जा सकती है। अपनी रुचि अर्थात अपनी इच्छा से या अपने आप, तू माने वह, यहाँ तू कुबेर के लिए आया है, कुबेर सु अर्थात वह कुबेर, रंकही अर्थात गरीब को भी
अंक बसावे, अर्थात गोद में बिठा ले, अर्थात बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शित करे। मित्रों, प्रस्तुत छंद में प्रिय के प्रति प्रिय और प्रेमी की स्थिति का उदाहरणों के द्वारा निवेदन किया गया है। चंद चकोर की चाह करे, धन आनंद स्वाति पपीहा को धावे, क्यों त्रसरेन के ऐन बसे रवि, मीन पे दीन वे सागर आवे। चंद्रमा ही चकोर की चाह करने लगे, आनंद के बादलों वाला स्वाति पपीहे की ओर दौड़ पड़े, सूर्य स्वयं जाकर त्रसरेणु के घर में निवास करने लगे, मछली के निकट समुद्र दीनता के भाव से आकर उपस्थित हो जाए और अपनी इच्छा से अनुरक्त होकर कुबेर भी रंक को अपनी गोद में बिठा ले। मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि नेह निभाई वो, यो छवि पावे, जो अपनी रुचि राज कुबेर सुरंक ही ले निज अंक बिसावे। अर्थात कुबेर भी रंक को अपनी गोद में बिठा ले, अर्थात अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करे। हे कृपा के सागर प्रिय सुजान, आप ध्यान से सुनिए। आप यदि मुझसे प्रेम का निर्वाह करें तो वह स्थिति कुछ इसी प्रकार की होगी जैसे उदाहरण मैंने अभी अभी दिए। कौन से उदाहरण? कि चंद्रमा चकोर की चाह करे और आनंद के बादलों वाला स्वाति पपीहे की ओर दौड़े और सूर्य स्वयं त्रसरेणु के घर में निवास करे और मछली के पास स्वयं सागर आए, समुद्र आए और वो भी दीनता का भाव लेकर, और कुबेर रंक को अर्थात गरीब को, भिखारी को अपनी गोद में बैठा ले, उसके प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करे। ये सारी की सारी स्थितियां मेरी हो जाएंगी यदि आप मुझसे प्रेम का निर्वाह करें। छंद 45 में गणानंद कहते हैं कि जो बुद्धि सो सुघराई रचे को, शारदा को कविता ही सिखावे, मूर्ति बंत महालक्ष्मी उर, पोत हरा रची ले पहिरावे, राग बधु चित चोरन के हित, सोधि सुधारी के ता नहीं गावे, क्यों ही सुजानती है घन आनंद, मोजिए बोरई रीति रिझावे। मित्रों, बुद्धि अर्थात बुद्धि, सुघराई अर्थात चतुराई, शारदा मां शारदा अथवा सरस्वती, कविताई अर्थात कविता करना, मूर्तिवंत अर्थात मूर्तिमान या मूर्तिमती, उर अर्थात हृदय, पोतहरा अर्थात कांच के मोतियों की माला, गुंजे की माला, रागवधु रागिनी, सोधी अर्थात स्वर साध कर, तान ही गावे अर्थात तान सुनाए, विभिन्न प्रकार की रागिनी गाए, ये अर्थात प्रेमिका, बोरई अर्थात पागल होकर, और रिझावे अर्थात प्रसन्न करे। मित्रों, प्रस्तुत छंद में गणानंद कहते हैं कि प्रिय का प्रेमी को अपने अनुकूल करने का जो प्रयास है वह बहुत ही कठिन है, दुरूह है। उसे अपने अनुकूल करने का प्रयास कुछ ऐसा है कि जिस प्रकार जो बुद्धि सो सुधराई रचे को, कि जिस प्रकार कोई बुद्धि के साथ चतुराई करे और कोई शारदा को कविताएं सिखाए और कोई बुद्धि की देवी सरस्वती को चतुराई करते हुए उसे कविता सिखाने का प्रयास करे, और मूर्तिवंत महालक्ष्मी उर पोत हरा रची ले पहिरावे, और उस मूर्तिमान, उस मूर्तिमती महालक्ष्मी को, जो समस्त संपत्ति की स्वामी है, जो समस्त रत्नों की खान है, उसे विभिन्न प्रकार के कांच के मोतियों की माला से, गुंजे की माला से उसे पहना करके उसको प्रसन्न करने का प्रयास करे। राग बधु चित चोरन के हित, बोधि सुधारी के ताने ही गावे, और रागिनी के सामने अपने स्वर को साध करके और तान सुनाने का प्रयास करना, जो ही सुजानतीये घन आनंद, मोजिए बोरई रीति रिझावे। वैसे ही प्रिय सुजान को अपने मन की पगली रीति से रिझाना है। इस छंद में
घनानंद यही बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार सरस्वती को चतुराई से, शारदा को कविताई से, महालक्ष्मी को माला से और रागिनी को तान छेड़कर रिझाया नहीं जा सकता, रिझाना कठिन है, उसी प्रकार प्रिय का प्रेमी को अपने अनुकूल करने का प्रयास कठिन है। तो मित्रों, ये थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त के कवित्त संख्या 41 से 45 शेष छंदों की चर्चा, शेष कवित्त की चर्चा अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।